देखते हैं निर्गमन के पुस्तक 15 अध्याय 16 आयत पढ़ेंगे। हाँ पढ़े 15 के 26 आयत पढ़ेंगे। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने लोग मैंने भेजे हैं तो जितना लोग मैंने मिस्त्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूं। उनमें से तुम पर एक भी नहीं भेजूंगा। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहते हैं तू आदि अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने। किससे? लेकिन आज यहाँ बैठे हैं तन यहाँ पर है पर मन कहाँ? घर पे लगाया है ना। हालेलुया। यहाँ तन तो यहाँ है पर मन कहाँ पर है? घर पे घूम रहा। हमारा बच्चा कैसे ही है? घर कहाँ होते और कहाँ होते? हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहते हैं तू परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने। अपने तन और मन को ही लगा ले, परमेश्वर के वचन की तरफ लगा अपनी आंखों मत भटका। कहते हैं मेरे पुत्र मेरी बातों के ध्यान से सुना कर, मेरे वचन की तरफ चित्त लगा। लेकिन आज हम क्या करते? गलतियां यही हम करते हैं कि अपने तन तो यहाँ पर है, मेरी शरीर तो यहाँ है, परंतु हमारा हालेलुया है लड़के शांत रहो। हमारा तन तो यहाँ है परंतु हमारा मन कहाँ लगा है? घर पे लगा है। पता नहीं घर पे क्या हो रहा है, मेरा बच्चे कैसे होंगे, घर में कौन कुछ लेने जा रहा है। हालेलुया मेरे प्रियो, बाइबल ने कहा अपनी सारी चिंता यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। पहले पत्रस 5 के 7 में जब पढ़ेंगे तो लिखा है अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, यीशु मसीह पर, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। हमसे ज्यादा फिक्र हमारा परमेश्वर यहोवा करता है और जीवता खुदा है। हमारे बाल बच्चों को, हमारे घर परिवार की भी परमेश्वर देखभाल करता है अच्छे से, हमसे अच्छा। इसलिए जब प्रभु की उपस्थिति में आओ, उसकी भवन में आओ, तो बाइबल कहती है बड़ी सावधानी के साथ आना है। शब्द की पुस्तक में कहता है जब प्रभु के भवन में है तो सुनने के लिए समय और कहता है बोलने के लिए धीमा रहना। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति में आओ, समय पाओ, परमेश्वर की कान लगा के ध्यान से सुनो। इसलिए कहता है यदि तू चाहते हो ना कि आशीष हो, चंगाई अपने जीवन में चंगाई पाओ, दुख बीमारी से आजाद हो जाओ, तो परमेश्वर कहता है यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने। उसकी वचन तन मन लगा के सुने कि परमेश्वर क्या बातें कर रहे हैं, तू हमसे क्या कह रहा है, हमें क्या करना है, उसकी वचन पर चलना है। हालेलुया। और लिखा है और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे। क्या कहते जो उसकी दृष्टि में वही यदि करेगा ना, परमेश्वर की क्या ठीक है कि व्यभिचार ना करो, न संपत्ति ना करो, गाली गलौज ना करो, बुराई ना करो। परमेश्वर चाहता भलाई करो, है ना। कहता जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है यदि तुम लोग वही काम करो और उसकी आज्ञा पर कान लगाए, उसका आज्ञा क्या, उसकी आज्ञा पर कान लगा के उस पर चलो और उसकी सब विधियों को मानो, जो आज्ञा नियम परमेश्वर ने दिए उसको मानो। तो कहता है जितने लोग मैंने मिस्त्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि चाहते हो परमेश्वर हमारी जिंदगी में चंगाई करे, छुटकारा दे, तो परमेश्वर के वचन तन मन से सुने। उसकी दृष्टि में जो अच्छा है, जो भला है, वही काम करे, जो गलत है परमेश्वर की दृष्टि में काम मत करो। हालेलुया। क्योंकि मैं बता रहा हूँ यदि मतलब हम आपके सामने कुछ करते या ना करते, आप हमारे सामने कुछ क्या कर रहे क्या नहीं मुझे नहीं पता है, पर परमेश्वर की सारी बातें पता है तुम क्या कर रहे हो। जो मन ध्यान करते हैं परमेश्वर ज्यादा भी वो क्या करता है, प्रकट करता है। इसलिए मेरे प्रियो हमेशा परमेश्वर के डर भय में रहे, उसके वचन का पालन करे, उसको जो अच्छा लगता है वही काम करे। उसका वचन कहता है बुराई ना करो तो बुराई ना करो, परंतु बुराई को क्या करो, भलाई से जीत लो। हालेलुया। बुराई को क्या करो, भलाई से। लेकिन आज हम क्या करते, बुराई के बदले बुराई करने लगते हैं, इसलिए हमारी जिंदगी में कोई छुटकारा नहीं आता। यदि प्रभु कहता है तुम अपने सताने वालों को आशीष दो, उनके लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हें बुरा कहते हैं, जो तुम्हें सताते हैं, तो उनको आशीष दो, यीशु मसीह के नाम से आशीषित करो, उनके लिए प्रार्थना करो, प्रभु उनके मन को बदल आशीषित करो। मेरे प्रियो, जब आप ऐसा करेंगे जो परमेश्वर की दृष्टि में, परमेश्वर की नजर में अच्छा है, जब आप यही काम करेंगे और उसकी आज्ञाओं के पालन करेंगे, उसके वचन पर चलेंगे, मेरे प्रियो,
तो कहता है जितने मैंने रोग स्त्रियों पर भेजा तुम पर एक भी नहीं भेजूंगा। हालेलुया। तो जितना सब रोग में झेल रहे हैं ना, कहते एक भी दुख तुम्हारे अंदर नहीं आएगा। हालेलुया। हमें केवल उसके वचन पर चलना है, तन मन से उसकी वचन को सुनना है, उसकी आज्ञा का पालन करना है। जो प्रभु को अच्छा लगता है वही काम करें। हालेलुया। और ये होशुआ 1:8 पढ़ेंगे। हाँ जल्दी पढ़िए होशुआ 1:8। बोला पेज नंबर 263। ये होशुआ 1:8 पढ़ेंगे। ये होशुआ 1:8 है। इस संख्या 263 है। हाँ पढ़े। हालेलुया। पढ़ेंगे। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे कहता है तुम चाहते हो भला चंगा रहना चाहते हो, अपनी जिंदगी में आशीष चाहते हो, सफलता चाहते हो, तो कहता है ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। हालेलुया। वचन है पवित्र बाइबल का वचन तुम्हारी जिंदगी से न उतरने दो। और जागृत काम कर वचन में लिखा है कि व्यभिचार न करना, लिखा है तो भाग जाओ से। जब बुरी संगति करते हैं वचन में लिखा है बुरी संगति मत करो, बुरी संगति अच्छी चीज की बिगाड़ेगी, भाग जाओ से। हालेलुया। कहते हैं व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। हाँ इस दिन रात इसमें दिन रात ध्यान दिए रहना। हालेलुया। कहता है मेरे प्रियो, कहते हैं व्यवस्था की जो पुस्तक है पवित्र शास्त्र का जो बाइबल है, कहते हैं इसकी वचन तुम्हारे माइंड से, तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे चित्त से कभी न उतरने पर उसको मत भूलो। वचन को पढ़ो, इसमें चलो, इसको याद रखो प्रभु क्या बातें कर रहा है, वो क्या कहना चाहता है। इसलिए कहता है इस व्यवस्था की पुस्तक तुम्हारी जिंदगी से कभी न उतरने पाए। हालेलुया। और आगे पढ़े। इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है इसी में रात दिन दिए रहना, चलते फिरते उठते बैठते सोचते रहना वचन क्या प्रभु कहता है। कहता है जब तो अपने बिछौने में जाए तो मन ही मन सोचना और परमेश्वर की महिमा करना, आनंदित रहना। हालेलुया। भजन संहिता की पुस्तक में लिखा है जब तू लेटने जाए कहते हैं अपने मन में इस वचन के क्या करना, मनन करना और से बचे रहना। कहते इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, सोते उठते बैठते प्रभु की महिमा करें, वचन सोचते हैं प्रभु क्या करें, क्या बात है कि उसकी वचन पर हमें चलना है, उसके ज्ञान में पालन करना, बुराई नहीं करना, गलत काम से दूर रहना। और लिखा है इसलिए जो कुछ इसमें लिखा है, जो कुछ इस बाइबल में लिखा है उसके अनुसार तू करने की पूरा चौकसी करना। हालेलुया। इस बाइबल में जो जो बातें लिखा है, नहीं करना है, नशा नहीं करना है तो नहीं करना है, बुराई नहीं करना है तो नहीं करना है। उसने कहा मूर्त को पूजा नहीं करना है तो नहीं करना है। हालेलुया। हालेलुया। उसने कहा अपने सताने के लिए प्रार्थना करो तो प्रार्थना करो। उसने कहा बुराई को भलाई सीख लो तो भलाई सीख लो, बुराई ना करो। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप ऐसा करेंगे कहते हैं आप चौकसी करेंगे। हालेलुया। चौकसी करें इसके लिए चौकसी करोगे ना, परमेश्वर का वचन को पूरा करने के लिए अपनी जिंदगी में चौकसी करोगे तो क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर का वचन के आदर करेंगे, उसके गांव पर चलेंगे, रात दिन इस पे चित्त लगाए रहेंगे, तो परमेश्वर कहता है तो ऐसा करने से तेरे सब काम क्या हो जाएंगे, सफल हो जाएगा। जिस भी काम में आप हाथ डालेंगे उसका आपको क्या हो जाएगा, सफलता मिलेगी। कल भी तुम्हारा काम मेरा डूबेगा नहीं। हालेलुया। नाश नहीं होगा तुम्हारा काम, लेकिन जिस काम पर हाथ लगाओ क्या हो जाएगा, काम आशीषित हो जाएगा, सफलता हो जाएगा। हालेलुया। और तू अधिक प्रभावशाली, अधिक परमेश्वर प्रभावशाली बनाएगा। आगे पढ़े 9 आए।
क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हाँ, विवाह बांध कर दृढ़ हो जा। विवाह बांध कर धीर हो जा, मैं तुम्हें आज्ञा नहीं दी। मंदिर मैं तेरे संग देता है, लेकिन आज हमारी जिंदगी में पता नहीं हमारा बीमारी जाएगा कि नहीं जाएगा, पता नहीं हमारी जिंदगी में होगा कि नहीं, पता नहीं हमारे घर में बीमारी अच्छा जो बाइबल बताती है, मत डर मैं तेरे संग हूँ, तुम वाले पकड़ मत डर मैं तेरे संग हूँ, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। मैं तुझे ढीठ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में देना तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया। इसलिए कहता है क्या मैंने तुझे क्या नहीं दी? हिलवा बांध, हिम्मत धरो और ढील हो जाओ, मजबूत हो जाओ और परमेश्वर की वचन करो। इतने भय ना खाओ, डर मत रखो अपने में। और तेरा मन कच्चा, अपने मन को कच्चा रखो, पता नहीं ठीक होगा कि नहीं होगा कि नहीं होगा, ऐसा कच्चा ना करो। क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहाँ तेरा संग रहेगा। बोले आमीन। परमेश्वर का वादा है कि आप जहाँ जहाँ भी जाएंगे, यदि आप परमेश्वर की वचन का पालन करते हैं, परमेश्वर की बातों को मानते हैं, उसकी वचन पर चलते, तो मेरे प्रियो बाइबल बताता है यहोशू क्या नाम है कि भय ना कर, ढीठ हो जा। क्या मैंने तुझसे ना कहा था? भय ना कर, ढीठ हो जा, तेरा मन कच्चा ना हो, तू ना डरे। कहता है जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं वहाँ वहाँ तुम्हारे संग रहूंगा। हालेलुया। आप परमेश्वर के वचन के पालन करेंगे, उसकी गाँव में चलेंगे मेरे प्रियो, तब आप जहाँ जहाँ भी जाएंगे परमेश्वर आपके आगे आगे चलते रहेगा, आप सारी कामों में तुम्हें आशीषित करेगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ है, आपको क्या विजय नहीं मिलेगा? हालेलुया। जब परमेश्वर आपके साथ है तो क्या आप जीत नहीं जाएंगे? उसका वचन कहता है, भजन संहिता 91 अध्याय के 1 में लिखा है, जो परम प्रधान की छाया स्थान पर बैठे रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आप आज परमेश्वर की उपस्थिति पर बैठे हुए, हालेलुया। आज किसके उपस्थिति में बैठे हुए? बताया हो ना कि जब एक पेड़ के छांव पर आप पेड़ के नीचे बैठते हैं तो पेड़ क्या करता है? आपको धूप से बचाता है कि नहीं बचाता है? यदि कोई समस्या है तो पहले किस पर गिरेगा? पेड़ पर गिरेगा, है ना? यदि आप जब पेड़ से दूर होंगे तो क्या धूप कुछ भी आपके ऊपर गिर नहीं सकता, है ना? लेकिन जब आप पेड़ के नीचे रहेंगे तो पेड़ आपको संभाले रहेगा ना। उसी प्रकार मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के छाया स्थान पर बैठे रहते हैं, आप जब परमेश्वर के छाया स्थान पर बैठे रहते हैं तो मेरे प्रियो परमेश्वर आपको बचा के रखेगा, अपने पंख काट में तुम्हें लिए रहेगा, तुम्हें कोई भी छू नहीं पाएगा। क्योंकि जब देखते एक मुर्गी अपने बच्चे को अपने पंख काट में ले लेती है, मुर्गी को देखे ना सभी लोग, किस पर अपने बच्चों को छुपा देती है, उसी प्रकार से हमारा परमेश्वर यहोवा अपने पंख काट में हमें छुपा लेता है, अपने शरण में हमें छुपा लेता है, अपने चरण पर हमें छुपा लेगा अपने पंखों के नीचे। और कोई भी चीज आएगा तो पहले उसी मुर्गी के ऊपर, यदि बच्चे को छिपाई है, कुछ भी आएगा चीज यदि तो किससे निपटेगा? पहले मुर्गी के ऊपर गिरेगी ना, तब वो जाकर बच्चों को छुएगी। उसी प्रकार यदि जहाँ परमेश्वर के चरण में रहेंगे, उसके गांव में चलेंगे, प्रधान की छाया स्थान पर बैठे रहेंगे, तो कोई भी चीज यदि आएगा तो पहले हमारे ऊपर रहेगा। किससे लड़ना पड़ेगा? उसको परमेश्वर से लड़ना पड़ेगा। हालेलुया। क्या परमेश्वर से कोई जीत पाया? नहीं। अरे शैतान जब यीशु मसीह को कलवरी के क्रूस में लटकाया और जब यीशु मसीह मार खाया, गाड़ गया, तो शैतान बहुत डांस कराता है, यीशु मसीह हमारे क्या कौन सिखाएगा कौन? लेकिन यीशु मसीह जब जी उठा तीसरे दिन में तो कहता है मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हालेलुया। कहता है मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हालेलुया। मैंने यीशु मसीह को मृत्यु की खबर पे नहीं रख पाई। हालेलुया। यदि हमारा परमेश्वर है जो आकाश और पृथ्वी को रचा है, जिसने हम सभी को बनाया है, जिसने हम सभी को बुलाया है, चुना है, तो क्या वो परमेश्वर से हमें छुड़ा सकता है? उसका वचन कहता है ना तो हमें परमेश्वर के प्रेम से, ना तो हमें कलेश, ना तो दुख, ना बीमारी, ना रोग हमें परमेश्वर से क्या है अलग नहीं कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। एक वचन को हम पढ़ना चाहेंगे। केवल आप परमेश्वर के साथ साथ रहे, उसकी वचन पे चले, उसकी आज्ञा का पालन करें तो मेरे प्रियो हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन पे चलेंगे मेरे प्रियो, आपको कोई भी चीजें
गिरा नहीं सकती है। कोई चीजें भी आपको परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती है। कोई दुख, कोई बीमारी, कोई भी। हालेलुया। पढ़ेंगे रोमियो 8 का 35। पढ़ेंगे जल्दी। 35 पेज नंबर 217 जल्दी। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग जब हम परमेश्वर की छाव स्थान पर बैठ जाएंगे तो कौन है बीमारी, कौन है तकलीफ, कौन है समस्या जो मुझे प्रभु से अलग कर सकता है? कहता है कौन है जो मुझे मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कौन है जो मुझे मसीह के प्रेम से अलग करेगा? आगे पढ़े। या कलेश, क्या क्लेश या संकट, या संकट या उपद्रव, या उपद्रव या अपाय, या अकाल या या नंगाई, नंगाई या या जोखिम, जोखिम या तलवार। या तलवार, कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर पाएगा? कोई कर पाएगा? हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के प्रेम से कोई दुख बीमारी अलग नहीं कर पाएगा। यदि हम परमेश्वर की वचन पे चले, उसकी आज्ञाओं को माने, तो मेरे प्रियो परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। कोई समस्या, कोई तकलीफ आएगा तो यीशु मसीह के नाम से भागता हुआ जाएगा। हालेलुया। केवल आपको परमेश्वर के वचन पर चलना है, बस उसके गाँव के पालन करना। ठीक है, समझ आया सभी को? तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में कोई बीमारी, कोई समस्या है नहीं देगा। बोले आमीन आमीन आमीन। कितने लोग परमेश्वर के वचन पे चलने के लिए तैयार हैं? और तो उठा के गए सब लोग तैयार है प्रभु के वचन पे चलने के लिए। आज इसके साथ वाचा बांधे, बोले हे परमेश्वर, आप मुझे बल दे, आप मुझे ताकत दे, ताकि मैं तेरे वचन पर चलता रहूं, मैं तेरे वचन पर खड़ा रहूं, अड़ा रहूं। हे परमेश्वर, आज तुम्हारी प्रार्थना को सुन, मुझे अपने साथ साथ चला, मुझे अपने पवित्र आत्मा घर पे चला। पवित्र आत्मा तेरी मदद करे और हम तेरे वचन पर अड़े और खड़े रहे। यीशु के साथ आमीन आमीन आमीन। जो लाता रह जाके परमेश्वर हाँ? लाल का हालेलुया। समझ आया ना सभी को वचन? आज से परमेश्वर के वचन पे चले, उसकी आज्ञा का पालन करें, सच में मेरे प्रिय परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा, हर बीमारी से बचाएगा।